हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर इन वन स्वैप। तो बेसिकली इसका डिफ़िकल्टी जो थी वो इजी थी, इसलिए मैं इसको वीडियो नहीं बनाने वाला था। बट फिर मैंने कमेंट्स वगैरह देखे जिसमें लिखा हुआ था कि इजी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसकी, मतलब मीडियम होनी चाहिए डिफ़िकल्टी। तो फिर मैंने इसको सॉल्व वगैरह करा और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर। तो मेरे को डिफ़िकल्टी इजी टू मीडियम के बीच में लगी। हाँ, मतलब मीडियम भी रख सकते थे, बट एज सच इतना भी मुश्किल नहीं है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको बताना है कि भाई आप एक पेयर को स्वैप करके, कि कोई भी दो बेसिकली एलिमेंट इसमें से उठाओ, उनको स्वैप कर दो। उनको स्वैप करके एटमोस्ट एक पेयर आप स्वैप कर सकते हो। आपको बताना है आप क्या लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग क्या बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लो ये है 7 6 8। तो भाई यहाँ पे अगर आप 7 और 8 को स्वैप कर दो तो अब जो भी स्ट्रिंग बनेगी ये बेसिकली एक स्वैप से बनने वाली लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग है। क्योंकि अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप या तो इन दोनों का स्वैप कर सकते थे या तो इन दोनों का स्वैप कर सकते थे। अगर आप मान लो इन दोनों का स्वैप करते तो बेसिकली स्ट्रिंग हो जाती 6 7 8, ये तो इससे भी छोटी हो गई। और अगर मान लो आप इन दोनों का स्वैप करते तो ये एक, हाँ, इससे बड़ी स्ट्रिंग होती जो अभी दी है, उससे लेक्सोग्राफिकली लार्जर होती। बट ये आपकी लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग जो भी आप बना सकते हो एक स्वैप में। ठीक, तो अगर आपको मान लो ये करने को मैं इन जनरल दे दूँ तो आपका बेसिकली क्या टेक्निक होगी कि एक स्वैप आप कर सकते हो, आपको सबसे मैक्सिमम स्ट्रिंग बनानी है। ठीक, तो भाई टेक्निक वही होगी कि जो हम बाइनरी नंबर को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। भाई क्या टेक्निक होती है कि देखो भाई, अगर आप जो जिसकी बिट जिस भी बेसिकली पोजीशन की सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, अगर आप उस पर एक बड़ा नंबर ला पाओ, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में लिखा है 2 7 9 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इस पोजीशन की सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है, अगर ये 9 आप बेसिकली इस पोजीशन पे ला पाओ, ठीक है, तो आपका नंबर एक सबसे बड़ा नंबर बन सकता है। अगर आप 7 ला पाओ तो एक बड़ा नंबर बन सकता है, अगर आप 3 ला पाओ तो एक बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक, अगर 3 ला पाओगे तो इससे तो बड़ा डेफिनेटली बनेगा, लेकिन आपके पास और भी चॉइसेस है ना, कि आप 7 ला सकते हो तो और बड़ा बन जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर, तो बेसिकली उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप उसके टर्म्स में देखो तो 3000 समथिंग होगी, 3000 समथिंग, है ना। अगर आप मान लो 7 से स्टार्ट हो रहा है वही नंबर, तो भाई उसकी वैल्यू होगी 7000 समथिंग, है ना। और अगर वही नंबर आप 9 से स्टार्ट कर पा रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी 9000। अब क्योंकि 9 ही मैक्सिमम नंबर है तो 9 ही आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, तो एक आपको लॉजिक लग सकता है कि भाई आप क्या करो, आप सबसे जो भी मैक्सिमम नंबर है पूरी एरे में उसको आप स्वैप कर दो फर्स्ट वाले इंडेक्स के साथ। पार्शियली करेक्ट है, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि लार्जेस्ट नंबर जो हो वो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही पड़ा होगा। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि भाई अब ये करो कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे चेक कर लो, अगर लार्जेस्ट नंबर है तो अब बची हुई एरे में जो लार्जेस्ट नंबर है उसको ला के सेकेंड पोजिशन पर रख दो। ठीक, तो मैं कहूँगा फिर से वही सेम चीज़ हो सकती है कि भाई मान लो बची हुई एरे का जो लार्जेस्ट नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपका उस पोजीशन पे ही रखा हुआ है ना। तो फिर आप बोलोगे कि भाई फिर बची हुई स्ट्रिंग के लिए करो, तो मैं कहूँगा भाई लार्जेस्ट निकाल कैसे रहो तुम, लार्जेस्ट निकालने के लिए तुम्हें बार बार ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है ना, तुम्हें बार बार ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है लार्जेस्ट निकालने के लिए। तो भाई अल्टीमेटली तो तुम हर एक पोजीशन पे जा रहे हो और उसके लिए बोल रहे हो कि भाई लार्जेस्ट नंबर जो भी है वो इस पोजीशन पे रख दो। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली वहीं पे रखा हुआ है तो आप फिर से बोलोगे कि भाई फिर पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करो और फिर से निकाल के लाओ, तो इट विल बी बेसिकली n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। बट लॉजिक आप समझ गए हो कि किस तरीके से आप अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हो एक स्वैप में, ये लॉजिक आप समझ चुके हो। बट अगेन ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा और कंस्ट्रेंट आपके 10⁵ है, इसीलिए शायद लोग बोल रहे हैं कि भाई ईजी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट आर 10⁵। अगर कंस्ट्रेंट कम होते तो फिर ये तो बहुत ही केक वॉक टाइप का क्वेश्चन हो जाता। ठीक, लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको पता करना है कि भाई मैक्सिमम क्या है इस रेंज में। एक रेंज में आपको एक तरीके से मैक्सिमम निकालना है, और वो रेंज भी नहीं है, उसको रेंज भी नहीं बोलोगे आप, उसको एक तरीके से बोलोगे भाई सफिक्स है, सफिक्स का आपको मैक्सिमम निकालना है। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आप एक सफिक्स मैक्सिमम की एरे बना लो, अगर आप एक सफिक्स मैक्सिमम की एरे बना लो, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 9 7 3 5 एंड 8, मान लो ये 8 तो ज़्यादा हो गया, अगर मान लो 6, ठीक, मान लो अब आपके पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, सफिक्स मैक्सिमम की एरे बना लो कि भाई यहाँ तक का मैक्सिमम 6 है, यहाँ तक का भी मैक्सिमम 6 है। आप एक्चुअल में इंडेसेस स्टोर करना, बट मैं वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू। ठीक, यहाँ तक का भी 6 है, यहाँ तक 7 है और यहाँ तक 9 है। ठीक, अब क्या करो, अब भाई आपका टास्क देखो सिंपल हो गया कि भाई आप हर एक पोजीशन पे अब आप देख सकते हो कि भाई मैक्सिमम क्या चीज़ है। ठीक, 9 पे आए आपने देखा कि भाई सफिक्स मैक्सिमम क्या है, 9 ही है, मतलब कि जो मैक्सिमम है वो ऑलरेडी इस पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक,
सिमिलरली 7 पे आए, 7 पे ऑलरेडी मैक्सिमम रखा हुआ है, तो मतलब स्वैप नहीं कर सकते, स्वैप करके कुछ बड़ा नहीं बना सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी जो सफिक्स मैक्सिमम है वो यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, 3 पे आया आपने देखा कि भाई जो सफिक्स मैक्सिमम है ना वो 6 है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे 6 से इसको स्वैप कर सकता हूँ, और सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि भाई 6 को मैं सबसे, अब जो बचे हुए नंबर है उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जगह पे रख रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली पोजीशन पे रख रहा हूँ। ठीक, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्वैप कर दूंगा 6 को 3 के साथ, वैसे ही मेरा जो है वो एक बड़ा नंबर बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक सफिक्स की अगर आप एरे आपके पास है तो आपको बस चेक करते जाना है कि भाई क्या यहाँ तक का सफिक्स जो मैक्सिमम है वो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है तो फिर आगे बढ़ जाओ, अगर नहीं रखा है तो फिर एक स्वैप परफॉर्म कर सकते हो आप उस नंबर के साथ जो भी आप सफिक्स मैक्सिमम है इस पर्टिकुलर पोजीशन तक का। ठीक, समझ में आया? देखो इसको भी करना ईजी है कि भाई आप ऑर्डर ऑफ एन में एक सफिक्स मैक्सिमम बना लो, ऑर्डर ऑफ एन का ट्रावर्सल आप यहाँ पे भी कर रहे हो, स्पेस भी आपको ऑर्डर ऑफ एन चाहिए क्योंकि सफिक्स मैक्सिमम वाली चीज़ें स्टोर करनी है आपको। ठीक, यहाँ पे भी अभी थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप ऑर्डर ऑफ एन पे ले आए आप, लेकिन आप स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन का यूज़ कर रहे हो। इन्होंने बोला है कि भाई ऑर्डर ऑफ 1 के स्पेस में करके दिखाओ। ठीक, तो अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई अब फिर से ये क्वेश्चन इजी तो नहीं है, तो ठीक है भाई जो भी है देखते हैं कि इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो इतना कठिन भी नहीं है इसका ऑप्टिमाइजेशन, क्यों? क्योंकि भाई आपको केवल काम है किस चीज़ का, आपको केवल हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम है सफिक्स मैक्सिमम का। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप सफिक्स किस तरफ से निकाल रहे हो, सफिक्स मैक्सिमम निकालने के लिए आपने किस तरफ का ट्रैवर्सल किया होगा, सफिक्स मैक्सिमम निकालने के लिए आप हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्सल किया होगा। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि भाई क्या आप राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करना आपके लिए ही मतलब बेसिकली मैंडेटरी है? आप बोलोगे हाँ मैंडेटरी है, क्योंकि भाई मेरे को जो पता है कि हाईएस्ट पोजीशन जो है वो 9 है मेरी। ठीक, फिर उसके बाद मेरी उससे नेक्स्ट हाईएस्ट पोजीशन जो है वो ये 7 वाली है, फिर 6 वाली है, तो भाई ये ट्रैवर्सल तो मेरे को लेफ्ट टू राइट करना ही पड़ेगा, और एक ट्रैवर्सल मेरे को राइट टू लेफ्ट करना है क्योंकि मैं उसमें सफिक्स मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम स्वैप मत करना। ठीक, तुम बस लेके चलो कि भाई अभी तक का जो बेस्ट स्वैप है वो है क्या, जब तक तुम पूरी अपनी स्ट्रिंग को आइटरेट मत कर लेना राइट टू लेफ्ट, तब तक तुम स्वैप परफॉर्म मत करना। यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हें जैसे ही पहला एलिमेंट मिल रहा था स्वैप करने के लिए, तुम स्वैप करके खत्म कर दे रहे थे कि भाई अब इसके आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो, तुम बेस्ट निकालते जाओ कि मान लो पहले तुम्हें मिला कि भाई तुम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्वैप परफॉर्म कर सकते थे, जैसे मैं तुमको करके भी दिखाता हूँ 9 7 3 5 एंड 6। ठीक, अब आप आए, आपने देखा कि भाई सफिक्स मैक्सिमम यहाँ तक का है 6। ठीक, यहाँ तक का सफिक्स मैक्सिमम 6 है, कुछ नहीं कर सकते आप। 5 पे अब आए, 5 पे आके आपको दिखा कि भाई जो सफिक्स मैक्सिमम है ना वो 6 है, सफिक्स मैक्सिमम यहाँ तक का 6 है, तो यानी कि मेरे से एक बेटर है कुछ। ठीक, और अभी तक जितनी मैंने स्ट्रिंग देखी है उसमें ये सबसे मैक्स प्रायोरिटी की बिट है, मैक्स प्रायोरिटी की पोजीशन है। तो मैं कहता हूँ कि अब आप क्या करो, अब आप स्वैप परफॉर्म कर सकते हो, आप परफॉर्म करना नहीं लेकिन आप कर सकते हो, यानी कि पोटेंशियल एक हो सकता है। अगर मैं इंडेक्सिंग यहाँ पे दे दूँ 3 4, तो मैक्सिमम एलिमेंट की इंडेक्सिंग है 4। ठीक, तो मतलब 3 और 4th इंडेक्स के बीच में एक स्वैप परफॉर्म हो सकता है, ये एक पोटेंशियल केस है। अगर आगे सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हैं तो ये स्वैप परफॉर्म करना इज़ बेटर। अगर मान लो यहाँ पे आपका 7 होता, मान लो इस 3 की जगह 7 होता, तो ये स्वैप परफॉर्म करना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है ना, लेकिन ऐसा केस नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, आगे अब हम आगे जाएंगे तो फिर से सफिक्स मैक्सिमम यही रह गया, आपका 6 ही रह गया। आपको फिर से दिखा कि भाई 3 है और सफिक्स मैक्सिमम 6 है, तो यानी कि अब ये पोटेंशियल आंसर हो सकता है, और क्योंकि भाई ये एक बेटर पोजीशन है स्वैप परफॉर्म करने के लिए, तो जो प्रीवियस आपका था ना, प्रीवियस आपने जो एक पोटेंशियल आंसर लेके रखा था वो अब पोटेंशियल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बेटर पोजीशन ने स्वैप की डिमांड की है। ठीक, तो इसलिए आप भाई इसको हटा दो कि अब ये पोटेंशियल आंसर नहीं है, अब है कि भाई 2nd और 4th पोजीशन के बीच में स्वैप परफॉर्म करो, ये अब एक पोटेंशियल आंसर है। ठीक, फिर आप आगे बढ़ो कि भाई अब देखो क्या है आपका सफिक्स मैक्सिमम। सफिक्स मैक्सिमम आपका सॉरी फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा अब ये 7th वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स। ठीक, तो ये बोलेगा कि भाई ये तो मैं ही हूँ, मेरे से बेटर तो कुछ है नहीं इसमें, तो भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, आगे बढ़ जाओ। जो भी अभी तक का पोटेंशियल आंसर है वही पोटेंशियल आंसर रहने दो। यहाँ पे आप 9th और 0th इंडेक्स, फिर से देखा कि भाई ये तो मैं ही हूँ, तो कुछ भी नहीं करना चाहता, यानी कि ये 2 प्रायोरिटी इनकी भले ही ज़्यादा थी बट ये परफॉर्म ही नहीं करना चाहते क्योंकि भाई इनको कुछ बेटर मिल ही नहीं रहा है। ठीक, तो ऑल्दो आपके लिए लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना में आपको पहली जो बिट मिलेगी जिसमें आपका स्वैप परफॉर्म हो रहा है वहीं पे आप ब्रेक कर सकते हो, बट क्योंकि सफिक्स आप किस तरफ से निकाल रहे हो, सफिक्स मैक्सिमम जब निकाल रहे हो तो आप पीछे की तरफ से निकाल रहे हो, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई लूप भी आप उसी ऑर्डर में चलाओ तो आप इंक्रीमेंटल सफिक्स मैक्सिमम निकाल सकते हो, आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है।
और क्योंकि आप उसको एक पोटेंशियल आंसर में रखने का हमेशा चांस है और बेटर आंसर मिले तो उसको हटा देना, ठीक। तो जैसे जैसे बेसिकली आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप बेटर पोटेंशियल आंसर्स की तरफ बढ़ते जाओगे। तो जैसे ही एक बेटर पोटेंशियल आंसर मिले आप प्रीवियस वाले को हटाते जाओ, ठीक। तो इस तरीके से बेसिकली हम इसको एक पास में भी कर सकते हैं और साथ में हमारा जो स्पेस अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, जो सफिक्स मैक्सिमम की एरे स्टोर कर रहे थे, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम केवल एक बेसिकली वेरिएबल में हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा आपको लॉजिक। अब कोड अगर मैं दिखा दूँ तो कोड देखो सिंपल सा होगा इसका कि भाई आपको एन यूज़ कर लिया आपने, ये मैक्सिमम जो है ये आपका वही है सफिक्स मैक्सिमम का इंडेक्स, ठीक। फिर आपने ये लेफ्ट और राइट रख लिया कि भाई लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से स्वैप करना है, ये पोटेंशियल आंसर में स्टोर करोगे आप। इनिशियली आपने -1 रख लिया कि भाई अभी कोई स्वैप करने के लिए है नहीं आपके पास, ठीक। फिर आपने स्टार्ट किया भाई n-2 पोजीशन है क्योंकि n-1 को तो आप ऑलरेडी स्टोर कर चुके थे, ठीक। फिर आप देखोगे कि अभी जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या मेरे जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सफिक्स मैक्सिमम की वैल्यू है उससे ज़्यादा है। अगर बेसिकली उससे ज़्यादा है तो अपडेट कर दो इस पर्टिकुलर मैक्सिमम को, ठीक। क्योंकि इंडेक्सेस स्टोर करना है तो आप मैक्स फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे, ठीक। अदरवाइज़ क्या करो, अदरवाइज़ देखो कि भाई अगर एक छोटी वैल्यू मिल रही है ना, अगर मैं एक छोटी वैल्यू हूँ और मैक्सिमम जो है सफिक्स मैक्सिमम है जो वो बड़ा है, तो यानी कि अब एक स्वैप परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी आपके पास बढ़ गई और बिना देखे आप स्वैप परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर अभी तक ऑलरेडी भी एक स्टोर होगा कुछ ना कुछ लेफ्ट और राइट में, तो वो एक मेरे से कम बेटर जो है पोटेंशियल आंसर है, क्योंकि मैं एक बेटर पोटेंशियल आंसर हूँ। इसलिए भाई मैं लेफ्ट और राइट को फिर से अपडेट कर सकता हूँ कि भाई मैं ith इंडेक्स हूँ और मैं मैक्सिमम वाले इंडेक्स के साथ स्वैप परफॉर्म करना चाहता हूँ और मैं एक बेटर पोटेंशियल आंसर हूँ। जब तक कोई फ्यूचर में आके मेरे को चेंज नहीं करेगा तब तक तो मैं एक बेटर पोटेंशियल आंसर ही रहूँगा, ठीक। और ये करते करते जब आपका बेसिकली सारे एलिमेंट्स के लिए आप देख लो और आपको पता है कि भाई अब लेफ्ट और राइट में आपका मैक्स पोटेंशियल आंसर जो भी होगा वो स्टोर होगा, तो भाई बस आपको ये चेक करना है कि भाई कभी क्या अपडेट हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं अपडेट हुआ होगा तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू -1 होगी, तो बस आप वही चेक कर लो कि भाई अगर इसकी वैल्यू -1 है तो फिर कुछ नहीं करना है आपको। अगर -1 नहीं है तो भाई जो भी लेफ्ट और राइट है उसके बीच में स्वैप परफॉर्म कर दो और अब आपकी ये बेसिकली लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगी जो कि एटमोस्ट 1 स्वैप से बनी हो, ठीक। उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दो। तो आपने एक सिंगल पास में ऑर्डर ऑफ n टाइम में और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।